सूर्यदेव को जल चढ़ाना अत्यंत शुभ और प्रभावशाली आध्यात्मिक क्रिया मानी जाती है। इसे अर्घ देना कहते हैं और इसका संबंध केवल पूजा पाठ से नहीं है, बल्कि जीवन के सौभाग्य, स्वास्थ्य, समृद्धि और मानसिक शक्ति से भी जुड़ा हुआ है। एक तो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो उसका नाश होता है। सूर्य को जल चढ़ाने से शरीर और मन की ऊर्जा शुद्ध होती है। यह दिन की शुरुआत में सकारात्मकता भर देता है और नकारात्मक विचारों को हटा देता है, आपको उससे मुक्त कर देता है। आपके अंदर सौंदर्य और तेज की वृद्धि होती है। नियमित रूप से सूर्यदेव को जल अगर आप चढ़ाते हैं तो चेहरे पर ताजगी दिखती है और रोग दूर होते हैं और जो स्किन की प्रॉब्लम है वो दूर होती है और आपका जो व्यक्तित्व है उसमें परिवर्तन होता है। और दूसरी बात ये, सूर्य आत्मा, आत्मबल और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इसे अर्घ देने से व्यक्तित्व में नेतृत्व शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, जो जीवन में सफलता और सौभाग्य लाती है। सूर्य ग्रह राजयोग कारक है। जिनकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर होता है उन्हें सम्मान और आर्थिक प्रगति में रुकावटें देखने को मिलती हैं। सूर्य को जल चढ़ाने से यह दोष दूर हो जाता है और नौकरी व्यापार में लाभ होने लग जाता है। सूर्य को जल चढ़ाते समय सूर्य की किरणें शरीर पर पड़ती हैं, जिससे विटामिन डी मिलता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। ये विशेष रूप से हड्डियों और मन के संतुलन के लिए उपयोगी माना जाता है। समय की अगर हम बात करें तो जब सूरज उगता है, जब उसकी रोशनी थोड़ी सी तेज प्रकाशमय हो जाती है, तब उसको देखकर आपको जल चढ़ाना है। यानी कि जब सूरज शुरुआत में आपने देखा होगा, जब सुबह सुबह आप उठते हैं, बिल्कुल जब स्टार्टिंग होती है सूरज की, उस समय वो पिंक पिंक होता है, गुलाबी गुलाबी, हल्का हल्का गुलाबी होता है। उसके बाद जब वो धीरे धीरे ऑरेंज होने लग जाए और फिर ऑरेंज के बाद जब पीला होने लग जाए, उसकी रोशनी आपको लगेगी उसकी रोशनी तेज़ हो गई है, तब उसको देखकर आपको जल चढ़ाना चाहिए। और स्थान जो है पूर्व दिशा की ओर, यानी कि सिंपल सी बात है, सूरज को देख के करेंगे तो पूर्व दिशा ही होगी। तो दोस्तों यानी कि समय लगभग आपका लगा लीजिए, डिपेंड करता है। सर्दियों की अलग बात है, गर्मियों में तो जल्दी सूरज आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि करीबन 5:30 से 7 बजे, सर्दियों में 7 बजे तक सूरज देखने को मिलता है। तो 5:30 से 7 बजे के बीच में आप मान लीजिए ये समय होता है लगभग जल चढ़ाने के लिए। और जल पात्र हमेशा तांबे का होना चाहिए, उसमें जल भर दीजिए, उसमें लाल फूल या उनकी पंखुड़ियाँ जो होती हैं, चावल थोड़े से और रोली डाल के फिर आप चढ़ा सकते हैं। और साथ साथ आप मन में उच्चारण कर सकते हैं, बोल के भी उच्चारण कर सकते हैं सूर्यदेव का ओम सूर्याय नमः, इसका भी आप जाप कर सकते हैं, या ओम गृणी सूर्याय नमः, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। मन में सूर्यदेव को ध्यान करते हुए ये आपको जो है जाप करना है और आपको उनसे ये थैंक यू कहना है कि आपने मुझे नया दिन दिया है, ये दिन मेरा अच्छा जाए। और आप उनसे जो भी विश मांगना चाहते हैं आप मांग सकते हैं। और यदि आप कोई कार्य शुरू कर रहे हैं, जैसे कि कोई नया व्यापार या नौकरी कर रहे हैं, तो 21 दिन तक अगर आप इसको लगातार चढ़ाते हैं तो वो विश आपकी पूरी होने लग जाती है। रविवार का दिन सबसे बेस्ट है, रविवार के दिन से ही आपको ये काम जो है शुरू करना है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपके सूर्य कुंडली में जो सूर्य है वो सही से आपको जो है रिज़ल्ट नहीं दे रहा है, तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। और जिनका सूर्य ठीक भी है उनको भी करना चाहिए, मतलब ये डेली सभी के लिए ज़रूरी है। सुबह उठ के सबसे पहले आपको यही काम आपको करना चाहिए और इससे आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपको एक विश्वास जागेगा कि हाँ, मैं आगे जो करना चाहता हूँ, जॉब करना चाहता हूँ, व्यापार करना चाहता हूँ, उसमें मुझे जो है रिज़ल्ट अच्छा ही मिलेगा। तो विश्वास करके आपको करना है। और दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं 21 दिन बाद हमें आप रिज़ल्ट ज़रूर बताइएगा। ऑलरेडी पहले से काफ़ी लोग ही करते आ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो ये स्टार्ट कर सकते हैं और 21 दिन बाद अपना अनुभव बताएं। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और भी लोगों को मोटिवेशन मिलेगी करने की। तो दोस्तों सूर्यदेव यानी कि सन जो है ये अल्टीमेट सोर्स माना जाता है एनर्जी का, और इससे ही एनर्जी मिलके जो पौधे हैं वो अपना फूड बनाते हैं और उस खाने को हम सब लोग खाते हैं, जानवर भी खाते हैं और इससे ही संसार चलता है। यानी कि सूरज की जो रोशनी है उससे ही, उसकी ऊर्जा से ही सारा संसार चलता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अवश्य ही हमारे चैनल वो आनंद को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सभी का, हम सबका, सभी का भला करें। धन्यवाद दोस्तों।